बाल मित्रों, संत तुकाराम महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। उनकी भक्ति, उनकी मधुर वाणी और उनका सरल स्वभाव लोगों के हृदय को छू रहा था। लेकिन हर जगह सब लोग प्रसन्न नहीं होते। दो सन्यासी ऐसे भी थे जिन्हें तुकोबा की लोकप्रियता बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। उनके मन में ईर्ष्या भर गई थी। वे तुकोबा से द्वेष करने लगे। वे पुणे नगर के अधिकारी दादोजी कोंडदेव के पास गए। उन्होंने शिकायत की, देहू गांव का तुकाराम नाम का व्यक्ति सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। वह लोगों को कर्मकांड से हटाकर भक्ति के मार्ग पर ले जा रहा है। उसकी वाणी से मोहित होकर लोग उसे प्रणाम करते हैं, जबकि वह शूद्र है। वह वैदिक धर्म का अपमान कर रहा है। आप उसे बुलाकर दंड दीजिए। दादोजी कोंडदेव ने बात सुनी। उन्होंने तुकाराम महाराज को पुणे बुलवाया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। आज्ञा मिलते ही तुकाराम महाराज तुरंत जाने को तैयार हो गए। उन्होंने इसे भी ईश्वर की इच्छा समझा। पुणे पहुंचकर वे नगर के बाहर मुला मुठा नदियों के संग पर ठहरे। वहां वे भजन गाने लगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुणे के निवासी, आसपास के गांवों के लोग सब उनके कीर्तन का आनंद लेने आने लगे। वातावरण भक्तिमय हो गया, मानो कोई बड़ा उत्सव चल रहा हो। दादोजी कोंडदेव भी जिज्ञासा से वहां पहुंचे। वे भी संत तुकाराम की मधुर वाणी सुनकर भाव विभोर हो गए। उनका मन भक्ति में डूब गया। कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने सम्मान पूर्वक तुकाराम महाराज को नगर में आने का निमंत्रण दिया। 2000 ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया गया और तुकोबा का आदर पूर्वक सम्मान किया गया। यह देखकर वे दोनों विरोधी क्रोधित हो गए। वे बोले, हमने तो आपको इन्हें दंड देने को कहा था और आप इनका सम्मान कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? दादोजी शांत स्वर में बोले, आप तुकाराम से तत्वज्ञान पर तर्क वितर्क कीजिए। यदि वे हार गए तो हम उन्हें गधे पर बिठाकर नगर में घुमाएंगे, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको भी दंड से छूट नहीं मिलेगी। दोनों सन्यासियों ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे तुकाराम महाराज के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय तुकोबा हरिनाम संकीर्तन में लीन थे। वहां का वातावरण दिव्य था। भक्तजन हरिनाम में डोल रहे थे। वातावरण में विट्ठल विट्ठल की गूंज थी। दोनों विरोधियों को चुपचाप बैठना पड़ा। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी अचानक उनके साथ कुछ अद्भुत हुआ। उन्होंने संत तुकाराम महाराज में चतुर्भुज पांडुरंग का दर्शन किया, मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हो। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हृदय कांप उठा, अहंकार टूट गया। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। वे तुरंत उठे और तुकाराम महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि तुकोबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रिय भक्त है। उधर दादोजी ने तो हारने वालों को गधे पर बैठाकर घुमाने की तैयारी भी कर ली थी। उनकी पगड़ी तक उतरवा दी गई थी। लेकिन तभी संत तुकाराम महाराज आगे आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्होंने अज्ञानवश ऐसा किया है। दादोजी ने उनकी बात मान ली। दोनों विरोधियों को क्षमा कर दिया गया। बाल मित्रों, सच्चे संतों का हृदय समुद्र जैसा विशाल होता है। कोई उनका अपमान करे फिर भी वे क्रोध नहीं करते, वे क्षमा ही देते हैं। संतों के साथ अनुचित व्यवहार करने पर भी वे क्षमा कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए और सदैव विनम्र रहना चाहिए।